अब्बा जी बिन तेरे। अम्मा मेरी बात का ना गुस्सा ना करें, जहाँ आप लोग चाहते हो ना वहाँ मैं नहीं चाहता। वैसे खतरा जरूर है कि मंगनी और ब्याह के दरमियान का जो अरसा है ना, उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। मेरी तारीफ करते हुए तो तुम्हारी जुबान पे दंदल पड़ जाते हैं, और वो जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन रजिया रुल रही है, उसकी तुम तारीफ कर रहे हो और कह रहे हो कि वो अच्छी है। अब्बा जी आपने वादा किया था ना, आप मुझे डांटेंगे ना मारेंगे। तो डांट कौन रहा है और ना कोई मार रहा है, मैं तो तेरी चमड़ी उतारूंगा यूं करके। अब्बा जी तेरी ऐसी तैसी बेटा आया हवेली बेचने वाला। कह रहे थे कि अल्ताफ के अंदर ना एक सुस्त किस्म की चुड़ैल रहती है। मुझे पहले ही पता था कि मेरे बेटे पे चुड़ैल का कब्जा है। बस कर दे, एक मैं रोज तो तेरे प्यो से मैं बड़ी तंग हूँ, ऊपर से तूने मेरा दिमाग चाट लिया। पुत्र कौन है, पहचानिया नहीं ऐसी? लेकिन मैंने तो पहचान लिया है, आप मेरे ससुर अब्बा हैं। अब्बा जी मैं नहीं जानते, क्या बोल रही हो तुम? कौन हो तुम? दो 202। अब्बा जी यकीन करें वो सारी पुरानी बातें कर रही है। ओए 203। अब्बा जी मैं तो खुद तंग आ जाता था उसकी बातें सुन सुन ओए के। 204। अब्बा जी वो निमत नहीं है, मेरे से कसम चुकवा ले, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। और पुत्र मैं जानता हूँ तेरा कोई चक्कर नहीं है उसके साथ। 205। ओ अब्बा जी अगर जानते हैं तो फिर ये सजा किस लिए? ओए ये तुझे ताकतवर बनाने के लिए है, ताकि चिट्टी गोरी लड़कियों को देख के तुझे पसीना ना आए। है अब्बा जी? बस अब्बा जी अब और हिम्मत नहीं है, कहते हैं तो मुर्गा बन जाता हूँ। मुर्गा बन जा, तुम तेरे ये सब बंदा मुर्गा बना हुआ है, अच्छा लगेगा भला? खैर इन चीजों को छोड़, मुझे एक बात बता, ये जो मोबाइल हर वक्त तेरे हाथ में रहता है, इससे कोई बंदों वाला काम नहीं ले सकता तू? अब्बा जी मेरा कोई कसूर नहीं, वो जानबूझ के मैसेज पे मैसेज करती थी और तू चस्के लेने के लिए जवाब देता था। वाह रे वाह। मैसेज पे मैसेज करती थी। अब्बा जी वो वास्ते ही ऐसे डालती थी कि जवाब देना पड़ता था। और बंद करो ये ड्रामा। अब्बा जी यकीन करें मैंने उस दिन के बाद उसको ब्लॉक कर दिया था, वो भी खुद भी तो आपके सामने कह के गई है ना। वो जो मर्जी कहे, तुझे तो मशकूक कर गई ना। ये तूने सुना नहीं, बद नालों बदनाम बुरा। और पुत्र सिर्फ जो जल्जला है ना वो तबाही नहीं बचाता, उसके बाद जो आता है क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, आफ्टर शॉक्स। अब्बा जी हाँ वही वो भी रही से ही कसर निकालते रहता है। अब्बा जी आज के बाद ना आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कंधों को हाथ लगाता हूँ मैं। पुत्र तेरी तरफ से अगर मुझे शिकायत का मौका ना मिले तो मैं समझूंगा ये सब खोया। अब्बा जी ऐसा भला हो सकता है? आई लव यू अब्बा जी। मेरा पुत्र, इसीलिए कहता हूँ पुत्र को जान बना है। ठीक है, तू सबसे छोटा है, तेरे अंदर जान काट है, ये दूध पी ले पी ले। हाँ। और नाक बंद करके नहीं पीते, खुशबू नहीं आ रही देसी घी की, नाल छूटी जा रहा नीचे। अब्बा जी ज्यादा हो गया। अल्ताफ, अल्ताफ कौन है? तुम फिर डर गए? ओए नब्बो, और लगता है कि ये डर तो ना अब मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। तुमने अपनी मासूम बीवी के सामने उस गुड़िया की जो तारीफें किया ना, उसकी सजा मिल रही है तुम्हें। नहीं, ये जो मैंने तेरे कहने पे लालच में आकर पैसे पकड़े ना, ये मुझे उसकी सजा मिल रही। हाँ कितने ढीठ बंदे हो तुम, बीमार कुक्कड़ जैसे हो गए हो, लेकिन अपनी बीवी की बद्दुआएं लेने से बाज नहीं आओगे। वो आफ्ताब ने मुझे बताया, उसकी बातों से तो लगता है कि वाकई मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है। तो अभी होश कर लो, या फिर उस प्रॉपर्टी डीलर की बात को सच होता हुआ देखना चाहते हो? ओ नहीं 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 नब्बो, मुझे में मार खाने की हिम्मत नहीं है। चल ठीक है, अगर तू इतना ही डरपोक हो गया है ना, तो उसके बाकी पैसे वापस करके आ। आफ्ताब कहता है पूरे पैसे वापस करने होंगे। वो पैसे मैं कहाँ से लाऊं? पहले इतने सारे पैसे तुम्हारा भाई ले गया है, और आज फिर उसका मुंह बंद कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अल्लाह जाने इतने पैसे लेकर वो कहाँ ऐशी कर रहा है। हाँ,
वो मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया है? नबो, तू मुझसे वादा कर, अगर तू मुझे ठाकुर की मार से बचा लेना तो मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊंगा। तो मुझे खुशखबरी सुना। मैं वादा करती हूँ ठाकुर के बंदे तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, ठाकुर के बंदे मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। तू तो ऐसे यकीन से कह रही है जैसे ठाकुर तेरी फूफी का बेटा है। तू सीधी तरह मुझे खुशखबरी सुनाता है या फिर मैं सचमुच बद्दुआ? ओ ना ना, खुदा दा ना ही, तेरी जुबान बहुत काली है। मैं तुझे बताता हूँ, वो आज ना मैंने अशरफ को एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल पे जाते देखा है। तू सच कह रहे है अल्ताफ? हाँ, मैंने तो ना उसकी वीडियो भी बनाई है। ये देख। अल्ताफ, अब तू समझ जा कि हमारा काम आसान हो गया है। क्या मतलब? मैं ना काफी अरसे से ना अशरफ की किसी कमजोरी को पकड़ने का इंतजार कर रही थी। अब ये कमजोरी मुझे मिल गई है। अब देखना अशरफ को मैं कैसे अपने इशारों पे नचाती हूँ। और तो मेरा क्या बनेगा? वो मैं अशरफ से मिलने के बाद बताती हूँ। तो तब तक मैं क्या करूंगा? मेरे और अशरफ के मिलने का इंतजार, और क्या। बड़ा औखा काम है ये। रहमत मैं ते चल रहे हैं। मेरी बात सुनकर जाना। हाँ हाँ सुना। मैं तेरे नाल एक गल करनी है, सच सच दसी। मैंने कभी तुझसे झूठ बोला, लेकिन आज तेरे तेवर देख के लग रहा है कि तूने मुझे कटहरे में खड़ा करके बहुत सारे सवालात करने हैं। तेरी ये मुश्किल मुश्किल बातें मुझे समझ नहीं आती। सच दस, ये तू रजिया को छोड़कर हवरिया को नू क्यों बनाना चाहता है? इसलिए कि वो तेरे अपराधी थी है? हाँ, एक वजह तो ये है, लेकिन दूसरी वजह जो है ना वो इससे ज्यादा है। ओ की दोनों बच्चे भी यही चाहते, इससे बड़ी कोई वजह हो सकती है? असलम, मेरी दिल दी पूछे ना, मैनू ये रिश्ता कतई पसंद नहीं। क्यों? वो लड़की बाहर रहकर आई है, ना उसको मेरी समझ आएगी ना मुझे उसकी समझ आएगी। कैसे घुल मिल के रहेंगे हम? वेख रहमते, जरा ठंडे दिमाग से सोच। हुरिया जो है वो हमारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक है। देख, पढ़ी लिखी है, देखी बाली है, अपने खानदान की बच्ची है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महरोज की पसंद है। बेटी की पसंद छोड़, कुलसूम मुझे बता रही थी कि उसकी सहेली की बहन के साथ सारा दिन बातें करता है, तो मैं उदे नाल भी ब्याह कर दिया उदा। और मैं मिला उस लड़की से और मैंने महरोज से भी बात की है। वो लड़की तो ऐसी जज्बाती किस्म की लड़की है, दफा करो उसको, आगे बात करो। और रजिया में क्या बुराई थी? रहमते, क्या हो गया? अब हुरिया का मुकाबला रजिया से तो ना करो ना। रजिया ठीक है, पर क्या? देख रहमते, मैं किसी की बच्ची में नुक्स निकालने को गुनाह समझता हूँ। बस मुझे अपने बच्चे के लिए हुरिया ही पसंद है। और मुझे रजिया पसंद है। वो देख रहमते, जरा ठंडा दिमाग करके सोच। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, रजिया ने तो 3-4 जमातों के बाद पढ़ाई ही नहीं की। अच्छा, पढ़ी लिखी लाके हमने क्या करना है? अंग्रेजी में बर्तन धुलवाने, अंग्रेजी में झाड़ पोंछ करानी है। रजिया में क्या बुराई है? वो तो सारे काम कर सकती है। देख रहमते, घर के काम काज के लिए तो कोई काम वाली भी आ सकती है, लेकिन घर को घर बनाने वाली चाहिए हमको। हाँ, और ये बर्तन धोना, पोछे लगाना, सफाइयां करना, ये तो कोई और भी कर सकता है ना। जरूरी कोई वोटी तो नहीं होनी चाहिए इसके लिए। तुझे अनपढ़ इतनी बुरी लगती है ना, तो मेरे नाल ब्याह क्यों कीता सी? मैं कोई डबल एमए सी? और रहमते, ये बात तो किस तरह लेके चल पड़ी है? हाँ, तुम मेरी भतीजी को अनपढ़ कह के रिश्ता ठुकराओगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। और रहमते, ठंडे दिल से सोच, आराम से सोच, फिर बैठ के बात करेंगे। नहीं, अभी बात करके जाओ। भाई, अभी बात की ना तो फिर बात जो है वो बड़ी आगे चली जाएगी। अभी बात मत करवा मुझसे, जाने दे मुझे। पागली हो गई है। पहली बारी मेरे नाम क्या बोले? आज मैं मर गई। मेरी माँ कितने
अब्बा जी मैंने ना आपके लिए देसी मुर्गी बनाई है। सोचा मैं सबसे पहले ना अब्बा को देकर आऊं। ये आज उल्टा सूरज निकल आया लगता है। ये नए ख्याल तो पहले कभी नहीं आए हैं? अब्बा जी ख्याल तो मुझे आता है, पर मैं सोचती हूँ कि कहीं आप ये ना सोचें कि मुझे किसी चीज़ का लालच है जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत कर रही हूँ। हालांकि सच बताऊँ मुझे ना किसी चीज़ का लालच नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तो आप अल्ताफ़ से पूछ लें। उसकी गवाही से बेहतर है मैं तेरी बात पे यकीन कर लूं। वैसे सच बताऊँ ये सालन ना रज़िया ने बना के भेजा है, मैं तो सिर्फ गर्म करके लाई हूँ। अच्छा अच्छा, रज़िया ने। रज़िया आजकल नजर नहीं आ रही, उसका ब्याह तो नहीं कर दिया कहीं? नहीं अब्बा जी, हालांकि उसके ना बड़े बड़े कारों से ना रिश्ते आ रहे हैं, पर पता है रज़िया ने मुझे बोला है कि जहाँ मैं चाहूँगी ना उसने वहीं अपनी शादी करानी है। चलो तो फिर अच्छा सा रिश्ता ढूंढो उसके लिए। हैं रिश्ते? अब्बा जी रिश्ते तो बड़े हैं, जैसे अपना मिरोज़ है ना। पता है एक दिन मैंने रज़िया को बोला मजाक मजाक में कि तुम्हारा ब्याह ना मिरोज़ से करा देती हूँ। पता है आगे से शर्मा के ना हाँ भी कर दी। हाँ भी कर दी। हाँ मजाक में इतना तो जायज़ है, इसके आगे तेरा काम सीरियस सा हो जाता है। हाँ नहीं 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 नहीं। अच्छा तो फिर मेरे ख्याल में रज़िया सालन तो अच्छे ही बना लेती होगी। हाँ अब्बा जी रज़िया को ना सारे कार के काम आते हैं, नंबर 1 ट्रेन है। एक दिन ना मैंने मिरोज़ को भी ना शरारत करके कह ही दिया कि तुम्हारे लिए ना मैंने रज़िया जैसी वोटी लेकर आनी है। भाई इतनी छेड़छाड़ तो देवर भाभी में होती रहती है ना। ये देसी मुर्गा जो है ना ये रहमत को खिला, उसको बहुत पसंद है देसी मुर्गे, इसलिए शक्ल भी उसकी देसी मुर्गे जैसी हो गई है। अम्मा को ना रज़िया के हाथ का खाना इतना पसंद है, इतना पसंद है। रज़िया ना आए दिन अम्मा के लिए कुछ ना कुछ बना के भेजती रहती है। पता है एक दिन रज़िया ने बोल ही दिया कि अम्मा इस तरह रोज़ रोज़ ना मुझसे आया नहीं जाता, तुम एक काम करो अगर मेरे हाथ का खाना खाना है ना तो मिरोज़ को बोलो कि मुझे इस कार में ना मुस्तकिल लेकर आ जाए। और देखो रज़िया कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन बातें अभी तक छोटे बच्चों जैसी करती है, चू 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 करके। उसको यही नहीं पता कि मैं रोज़ उसके माइयों की तरह। वो मुझे काम याद आ गया। हाँ ठीक है, काम तो याद आना ही थी। देसी मुर्गा। देसी मुर्गा खिलाकर असलम पहलवान को ब्रॉयलर करने आई थी, तो ये नहीं जानती असलम जानता है, सब खोया। नहीं, मुझे उस दिन तुमने सुख रंग का कपड़े पहने हुए थे ना, बहुत अच्छी लग रही थी तुम। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट और जैकेट है। वो लगता है भाभी से सुलह हो गई है। वो जिस तरह की फेस बना रहे हैं लगता है सुलह हो ही गई है। चलो मुबारक ही दे देते हैं भाईजान को, बड़े दिनों बाद 32वीं बार आते देखी है। कैसे हैं अशरफ भाईजान? मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ओए एकदम तेरा कलर और ट्यून कैसे चेंज हो गया? ओए तू मुझ पे गौर करने के बजाय ना अपने पे फोकस कर। मर्जी है भाईजान, मैं तो आपको मुबारक देने के लिए आया था। किस बात की मुबारक? वो नसरीन भाभी की। क्या हो गया उसे? वो वापस आ रही है ना। है? तुम्हें किसने कहा? तुम्हारी स्माइल ने। अभी ऐसा के भाभी से बात कर रहे थे ना। क्यों? मैं क्यों उससे बात करूंगा? वो भाईजान मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, कभी बारूद की तरह धमाके करने लग जाता है और कभी नार की तरह रोशनियां बखेरने लग जाता है। अब ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, संभाल के रखो अपने पास।
कल को तुम्हारा भी ब्याह होना है। ओ भाईजान अभी तो लंबा सफर पड़ा है मेरा। खैर आप बताओ कब ला रहे हो फिर भाभी को वापस? ना मैं उसको लेने जा रहा हूँ, ना वो यहाँ आ रही है, और ना मैं ये चाहता हूँ कि अब इस टॉपिक पे बात हो। है ना, तो अभी किसी और भाभी से बात कर रहे थे। अब मेरा मतलब है किससे बात कर रहे थे? क्यों क्यों तुम्हें बताना जरूरी है? नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन एहतियातन पूछ रहा हूँ। वैसे भाईजान अगर आपको लगता है कि मेरे बात करने से भाभी वापस आ सकती हैं तो मैं बीच में आने के लिए तैयार हूँ। जानता हूँ बेटे, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। जो तुम मुझे खरोच खरोच के बातें गुलवाना चाह रहा है ना, अब्बा को बताने के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहा है अपने नंबर बनाने के लिए। ओ भाईजान मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन आपके सीरियस होने से मुझे शक पड़ रहा है कि दाल में कुछ काला है। भाई यार काला हो या नीला, तुझे इससे क्या? अगर अब्बा को कुछ बताया ना तूने, तो मेरे पास भी अब्बा को बताने के लिए बहुत कुछ है। कमाल है, मैं तो मजाक कर रहा था पर अशरफ भाई तो गुस्सा ही कर गए हैं। पता नहीं किससे बात कर रहे थे। यकीन कर भाभी, मैं जब भी ना वो बल्कीस के घर जाती है ना, उसकी सारी बहनें इज्जत कर करके मेरी माती मार देती हैं, और आज तक उन्होंने मुझे कभी खाली चाय नहीं पिलाई। कभी वो गरम जलेबियां साथ देती हैं, कभी वो नान खताई हैं, कभी गोल रस। आज मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके घर, और कैसे जाके खाऊं पीऊंगी? कुलसुम तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं भाभी, तुझसे मुझे क्या शिकायत है? तूने तो वो रजिया की कुर्बानी दे के ना मुझे अपना गुलाम ही कर लिया। शिकायत तो मुझे अपने घर वालों से है। उनको पता भी है कि मैं रुखशंदा को जवाब देने के लिए जाऊंगी ना तो सीधा सीधा मेरी बेइज्जती है। ना ये बता, मिरोज को तो चाहिए कि वो अब्बा को समझाए। तुम एक ही बहन हो, तुम्हारी बात का मान रखने के लिए वो बात मान ले। यही तो एक बीच में मुसीबत बनी हुई है। अब्बा को वो चाचे की थी हुरिया पसंद है, और मैं रोज भी ना अब्बा के पीछे लगा हुआ है। हाँ, अब्बे की पसंद ने जो चंद चढ़ाया है ना, वो सबको नजर आ रहा है। हाय हाय, कौन सा चन्न? मैं नसरीन की बात कर रही हूँ। देखो ऐसे गई है कि पीछे पलट के नहीं देखा उसने। तो और क्या, नसरीन भाभी भी तो अब्बा ही लेकर आया था। वो देखना अशरफ भाई कि मैं रुलता फिर रहा है। मैं रोज तो अब्बा के डर से ना हर बात में हाँ मिला रहा है। लेकिन कुलसुम, कहीं ऐसे ना हो कि हुरिया भी नसरीन की तरह निकली तो हमारा क्या बनेगा? हाँ हाय भाभी, तू कितनी दूर की सोचती है। ले, मैं आज जाके करती हूँ अब्बा से बात। कुलसुम बैठ, देख मैं बहन बना के ना तुझसे सारी बातें कर लेती हूँ। ऐसे ना करना कि अब्बा के पास जाके ये बोल दो कि ये सारी बातें मैंने की हैं। नहीं भाभी, मैं कोई पागल हूँ कि जाके डायरेक्ट अब्बा से कह दूंगी, बल्कि मैं अब्बा से कहूंगी कि ये सारी बातें ना मैंने खुद रात को बैठ के सोची हैं। हाँ, अब तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि हुरिया के आने से पहले ही अम्मा और अब्बा में तू मैं शुरू हो गई है। और अगर वो आ गई तो क्या गुल खिलाएगी? उसने क्या गुल खिलाने, खुदा ना खास्ता वो तो सारे का सारा ना बाग ही उजाड़ के रख देगी। पर ना मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ देख तू कितनी अच्छी है, और तेरे जो भाई है ना वो तो अपने कामों में इतने मगन है, उन्हें तो घर की फिक्र ही नहीं है। अब तू ही है जो इस घर को बचा सकती है। भाभी तू भी याद रखी, जो मर्जी हो जाए मैं रोज का ब्याह हुरिया से नहीं होने दूंगी, कह देती हूँ। तौबा तौबा, मुझे तो ये सोच सोच के ही खौफ आ रहा है कि ऐसे ना हो कि हुरिया के आने से हमारा बना बनाया खानदान ही उजड़ जाए। अम्मा और अल्ताफ, उन दोनों को तो पहले ही हुरिया पसंद नहीं है, और अब्बा से कौन बात करे, इतनी तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। भाभी अगर मेरी बात करने से खानदान बचता है ना तो मैं हर दीवार से टकरा जाऊंगी, हर तूफान का ना डट के मुकाबला करूंगी। बस तू मेरे लिए दुआ करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ चंगा ही चंद चढ़ा के आए। बड़ी सर्दी हो गई है भाई, बहुत। अब्बा वो आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। देख पुत्र, अगर तो तू अपनी बहन की सिफारिश बन के आई है ना तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब्बा जी मैं उसी गलतफहमी को ख़त्म करने के लिए आई हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? आपको ये लगता है ना कि मैं इतनी अक्लमंद नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ब्याह के बाद ना लड़की का सब कुछ उसका ससुराल ही होता है। उसे जीना मरना
उसी कार में होता है। भाई वाह, कोई नवा ड्रामा देख कर आई हो या कोई नवा ड्रामा करने का इरादा है मेरे साथ? हाय अल्लाह, अब्बा मैं ऐसी नहीं हूँ। देख पुत्र, असलम चुप रहे ना, वो वक्त की जरूरत है। अलबत्ता मुझे सारा पता होता है कि क्या हो रहा है। अब्बा मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आई हूँ। हाँ बोलो फिर, क्या कहना है? अब्बा, आपकी रम्मा की जो तू मैं हुई है ना, मुझे वाकई दिल से बड़ा दुख है। मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैं खुलूस से दिल से कह रही हूँ कि जहाँ आपने मेरोज़ की शादी करानी है ना, आप करा दें। मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तेरा क्या ख्याल था, मैंने ये ब्याह तुझसे पूछ कर कराना? नहीं अब्बा जी, मैं तो ये कह रही थी कि बार बार मेरी बहन का नाम बीच में आ रहा है ना, इसलिए मुझे ज़रा पसंद नहीं आ रहा। तो मुझसे जो आपने कसम उठानी है आप ले लें, लेकिन ये सारी बातें ना मैं दिल से कह रही हूँ। मैं अपने दिल से ये बात कर रहा हूँ। तेरी बहन रजिया जो है ना, मुझे बिल्कुल उसी तरह अपनी बेटियों की तरह अजीज है जिस तरह कुलसूम। मैंने दिल में किसी किस्म का बुग़्ज़ रखे बगैर इस रिश्ते से इनकार किया था। उसकी एक वजह है, मैं रोज़ और ये तेरी बहन का जोड़ नहीं बनता। दोनों में बहुत तज़ाद है, फ़र्क है। और जज्बाती फैसले जब इंसान करता है ना, तो वो पछतावे का बायस बनते हैं बाद में जाके। इसीलिए बहुत सोच विचार कर फैसले करने चाहिए। अब्बा जी बिन